तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि भैया क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ में प्रमेय 10.2 को ठीक है सिद्ध करने आता ही नहीं है और समझ में भी नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में आपका जो डर है ना वो जड़ से ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए भैया वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। और मैं यकीन से कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डर ख़त्म कर ही दूँगा। ठीक है, और बारीकी से समझाने वाला हूँ और आपके एग्ज़ाम में ये 5 नंबर के लिए आता भी है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए समय को बर्बाद ना करेंगे और कथन को पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं भैया कथन। ठीक है, और कथन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए भैया स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, किसी बाहरी बिंदु से, ठीक है, तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर क्या करना है, वृत्त पर बोल रहा है किसी बाहरी बिंदु से ओके खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़कर समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आया होगा। तो देखिए आपका भाई बारीकी से समझाने वाला है, लेकिन वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर बीच में अगर छोड़ देते हैं तो समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट में बोलेंगे कि भैया आपका वीडियो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, है ना। ठीक है, वृत्त बना लेते हैं। ओके, तो ले भैया एक वृत्त बना लिए, है ना। और वृत्त जो होता है ना वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वृत्त बना लिए, है ना। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो स्पर्श रेखा भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पर, किसी बाहर बिंदु से बोला, तो इसके वृत्त के किसी बाहर बिंदु से। ठीक, बाहर मतलब बाहर। ठीक है, तो वृत्त के बाहर बना लेंगे एक बिंदु। ठीक, तो चलिए भैया यहाँ पर एक बिंदु बना लेते हैं। बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। ओके, तो बिंदु का नाम भी तो होना चाहिए ना, तो इसका नाम दे देते हैं पी। ओके, और ये वृत्त है, इसका जो केंद्र होता है, केंद्र को नाम दे देते हैं ओ। ठीक, हमेशा ओ दिया जाता है वृत्त में। ओके, तो देखिए भैया कहता है किसी बाहरी बिंदु से, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो खींच देंगे स्पर्श रेखा। ठीक, तो लो भैया दो स्पर्श रेखा खींच दी, एक नहीं दो। और आपके एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2, ओनली फॉर 2। वो भी बाहरी बिंदु से बोल रहा है ना, तो बाहरी बिंदु से ओनली 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक, तो ये वाला स्पर्श बिंदु कहलाएगा, यहाँ पर टच किया, ये वाला यहाँ पर स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है, ओके, स्पर्श बिंदु। ओके, तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। ठीक, पूरे को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। इसको टच करते हुए जाएगा। ठीक, बस एक बिंदु पर ही टच करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत सारे बिंदु आपको नज़र आते होंगे। ठीक है, लेकिन ये बस एक बिंदु पर ही टच करता है। ठीक है, फिर आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि भैया किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर टच करता है, स्पर्श करता है, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो कितने बिंदु पर टच करता है, ओनली फॉर 1। ओके, एक बिंदु पर ही टच करता है। ठीक है, तो नाम दे देते पी ओ, इसको नाम देते थे क्यू, और ये आर। ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई, ठीक है, स्पर्श रेखा, ये वाला स्पर्श रेखा हो गया, की लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी कि पी क्यू और पी आर की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये चीज़ को हमको सिद्ध करना है। ओके, पी क्यू बराबर होगा भैया पी आर। ओके, यानी कि पी क्यू का जितना लंबाई होगा पी आर का भी उतना ही लंबाई होगा। इसका मान लेते 5 सेंटीमीटर होगा, तो इसका भी भैया 5 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। कहने का मतलब यही है। ठीक है, पी क्यू बराबर होगा पी आर। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो देखिए चलिए सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख देते हैं, है ना। तो लिखेंगे सॉल्व, सबसे पहला काम डायलॉग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए भैया हम लिखेंगे पहले सॉल्व। ठीक, सॉल्व लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं, होने ही नहीं देगा तो आपका भाई। ठीक है, जो चीज़ हमको दिया है उस चीज़ को सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक, तो लिख देते हैं ओ केंद्र वाला। ठीक, ओ क्या है, एक केंद्र है जिसका नाम दिए हैं ओ। ओके, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओके, ये क्या एक वृत्त ही ना है, क्या है भैया, एक वृत्त है जहाँ जहाँ पी क्यू और पी आर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। पी क्यू और पी आर 2 स्पर्श
रेखाएं हैं। ओके, 2 स्पर्श रेखाएं, ये चीज़ हमको दिया गया है। ठीक, तो लिखेंगे भैया यहाँ पर दिया गया है होगा। ओके, दिया है लिख देते हैं ऊपर में। ठीक, मैं भूल गया था। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, उसके बाद इस चीज़ लिखेंगे आप। ठीक है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है भैया। ठीक, सिद्ध करना है, तो हमको क्या सिद्ध करना है भैया? पी क्यू बराबर होगा पी आर का। ठीक, पी क्यू बराबर होगा भैया पी आर का, इस चीज़ को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे भैया रचना। ठीक, रचना का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। ठीक, तो देखिए छेड़छाड़ क्या करेंगे, ओ से, बिंदु ओ से क्या करेंगे, ओ क्यू को मिलाएंगे, सबसे पहला काम। फिर ओ से आर को मिलाएंगे। ओके, फिर क्या करें लास्ट में ओ से पी को मिलाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे भैया रचना में बिंदु ओ से, बिंदु ओ से, ठीक, आर, ओ से आर, ओ से क्यू तथा पी को मिलाया। ठीक है, ओके, मिलाया। ठीक, इस चीज़ को हम लिख दिए। तो देखिए भैया इस चीज़ को रचना में लिख दिए। अब लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण या फिर उत्पत्ति। ओके, जैसे आपका आधार कार्ड बनाया गया है ना, ठीक उसी प्रकार इसमें भी इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लिख दिए हैं भैया प्रमाण। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, चूंकि लिखते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। जाने वाली त्रिज्या पर, ठीक है, त्रिज्या पर सदैव लंब होती है। ठीक है, सदैव लंब होती है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे प्रमेय 10.1 में पढ़े हैं, है ना। चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब सदैव लंब होती है। ठीक है, तो देखिए भैया यहाँ पर चूंकि स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा ये वाला होगा, है ना, पी क्यू होगा स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से, ये वाला क्या है, स्पर्श बिंदु है, ये वाला क्या है, स्पर्श बिंदु से, ठीक है, जाने वाली त्रिज्या पर, तो ये वाला जाने वाली त्रिज्या है ना, ये भी जाने वाली त्रिज्या है, पर सदैव लंब होती है। यानी कि भैया ये और ये क्या होगा, लंब होगा, है ना। कोण क्यू और कोण आर क्या होगा, लंब होगा। और हम जानते हैं किसी भी वृत्त में, ठीक है, जो त्रिज्या होता है ना वो समान होती है। ठीक है, ओ से क्यू और ओ से आर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ओ से क्यू और ओ से आर बराबर होता है। ठीक है, अब कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले लेंगे तो बराबर होगा, यहाँ से भी ले लेंगे तो ओ क्यू के बराबर होगा, ओ आर के बराबर होगा, है ना। अब जितना भी ले लेंगे ना त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम त्रिभुज पी ओ आर और त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, तो देखिए भैया पी क्यू और पी आर हमको सिद्ध करना है ना। तो देखिए यहाँ पर पी ओ और पी ओ उभयनिष्ठ है ना, दोनों त्रिभुज में, है ना, पी ओ और पी ओ, पी ओ और पी ओ उभयनिष्ठ है ना। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे भैया पी ओ बराबर होगा पी ओ, क्यों, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। ओके, देखिए फिर अब लिखेंगे हम क्यू आर, ठीक है, क्यू आर और सॉरी ओ आर और ओ क्यू बराबर होगा, है ना, क्यों, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है सब में। ठीक है, तो लिखेंगे ओ क्यू ओ आर और ओ क्यू। ठीक है, तो लिखेंगे ओ आर बराबर होगा ओ क्यू, ठीक, ओ आर और ओ क्यू। ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में देखिए, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, ओ आर और ओ क्यू बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है सब। ओके, हो गया। अब देखिए कोण आर और कोण क्यू बराबर है ना, कोण आर और कोण क्यू बराबर है, क्यों, 90 डिग्री, है ना। तो इतना चीज़ हम लिख दें, तो आप पढ़ेंगे क्लास 9th में। ठीक है, 3 चीज़ बराबर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज पी ओ आर सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ क्यू, किसे, आर एच एस सर्वांग समता से,
ठीक, सर्वांग समता से। आर का मतलब होता है राइट साइड, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या है, कोण आर बराबर कोण क्यू। राइट का मतलब समकोण होता है। ठीक, और एच मतलब होता है हाइपोटेनस। त्रिभुज पी ओ आर और त्रिभुज पी ओ क्यू क्या सर्वांग हो गया, तो ऑटोमेटिक पी क्यू और पी आर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं सी पी सी टी से। ठीक, सी पी सी टी से। ओके, नहीं, पी आर बराबर होगा पी क्यू के। ठीक, तो इसी को लिख सकते हैं भैया पी क्यू बराबर पी आर। ठीक, और इसी को हमको सिद्ध करना था। देखिए गौर से, ये वाला देखिए, पी क्यू बराबर होगा पी आर के। ठीक है, और यही चीज़ आया या नहीं आया, बिल्कुल आया, प्रूव्ड है ना। ओके, या पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये समकोण है ना, त्रिभुज पी ओ क्यू क्या है, समकोण है। ठीक, इधर हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू यहाँ पर समकोण है ना, तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक, पी क्यू में देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, हमेशा कर्ण कहलाता है। ठीक है, कर्ण क्या होगा, पी ओ। ठीक है, पी ओ का स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा का, बोले तो ओ क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो वही हम लिखे हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू लेते, अब समकोण त्रिभुज पी ओ आर लेंगे। ठीक है, पी ओ आर में। ठीक, अब देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सम्मुख भुजा क्या है, पी ओ। ठीक है, तो ये कर्ण कहलाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा बोले तो पी आर और ओ आर का। ठीक है, का योगफल के बराबर होगा, है ना। तो लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, है ना, समीकरण 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है पी ओ का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ओके, इस चीज़ को हम लिख दें। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ओ क्यू और ओ आर बराबर है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त पर त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो ओ क्यू के स्थान पर ओ आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो ओ क्यू के स्थान पर लिखेंगे ओ आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ठीक, ओ आर स्क्वायर ने ओ आर स्क्वायर को काटा। ठीक, तो बचा क्या, पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी आर का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए स्क्वायर कट जाएगा, है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर। ठीक, और यही चीज़ को हमको सिद्ध करना था। ठीक है, देख सकते हैं पी क्यू बराबर होगा पी आर का, और वही चीज़ आया पी क्यू बराबर पी आर। ठीक, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब इस पाइथागोरस प्रमेय से बनाइए या फिर सर्वांगसम तरीके से बनाएं, रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बारीकी तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया समझ में नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद।